हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है क्या, उसके बारे में बेसिक्स ऑफ द पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रीड आउट करते हैं, उसके बाद समझेंगे कि एक्चुअली पार्टनरशिप है क्या। A partnership is a formed by an agreement. Partnership agreement may be written or oral. The agreement should be to share the profit of the business. The firm business may be carried on by all the partners or any one of them acting for all. As per the law, it is not necessary to have a written agreement, but to avoid the trouble in managing the affairs of the partnership firms. It is always advisable to have a written partnership deed which should be signed by all the partners. कहने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप एक क्या है, एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, या तो रिटन होता है, या तो लिखित होगा, या तो ऐसे ही ओरली होता है। ठीक है, और क्या होता है एग्रीमेंट में, क्या होता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में दिया हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो पार्टनरशिप बिजनेस हमारा है, या तो पार्टनर सभी के द्वारा चलाया जाता है या किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है, एज पर द लॉ इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। यानी लॉ के अनुसार क्या है कि जो एग्रीमेंट है वो रिटन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, इसमें एक पार्टनरशिप डीड होता है। ठीक है, जिसमें पार्टनरशिप का जितना भी लॉ है, लॉ क्या करना है, कितने पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस कैसे चलाना है, एड्रेस होता है, इंफॉर्मेशन होता है ईच एंड एवरी पार्टनर्स का। यह जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 के तहत, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यह डेफिनेशन दिया गया। ठीक है, partnership is the relationship between persons who have agreed to the share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, तो यहाँ all का L छुप चुका है बच्चों, इसको हम लोग सुधार देते हैं। ठीक है, तो एक्ट 1932 में सेक्शन 4 के अनुसार हमारा जो पार्टनरशिप क्या है कि पर्सन में रिलेशन है, रिलेशनशिप है। ठीक है, जो क्या करता है, दोनों सहमत होते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा बिजनेस में, ठीक है, वो हम लोग इक्वल या कैपिटल के अनुसार, जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और या तो सभी मिलकर करेंगे बिजनेस, या तो कोई एक करेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ पार्टनर। तो पहला हमारा फीचर्स है टू एंड मोर पर्सन। अ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी commenced with 2 or more partners। यानी जो पार्टनरशिप बिजनेस है हमारा मिनिमम 2 से ही स्टार्ट होता है, एक से नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनी एक्ट 1956, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस और अदर बिजनेस, यानी बैंकिंग बिजनेस में हमारा जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 10 होता है, और अदर केस में हमारा 20 होता है। सेकेंड हमारा फीचर है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप इज अ फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप हमारा क्या बनता है, एग्रीमेंट के थ्रू बनता है, जिसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट जो हमारा होता है वो रिटन और ओरल होता है, लिखित और मौखिक होता है। There is no fixed or compulsory law for the formation of written partnership agreement, but in the absence of a written agreement, partner may face difficulty in managing the affairs of the partnership firm।
लॉ के अनुसार एग्रीमेंट रखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, absence का मतलब होता है कि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम लोग इन फ्यूचर में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्रीमेंट बिजनेस क्या करता है, डिफिकल्टीज फेस कर सकता है। Therefore, to avoid the conflicts, disputes among the partners, it is also advisable to have a written partnership agreement. कहने का मतलब है कि लॉ के अनुसार तो हमारा एग्रीमेंट रिटर्न रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर्स में कन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स माने लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके लिए हम लोग अगर रिटर्न एग्रीमेंट रखते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है थर्ड, लॉफुल बिजनेस। जो हमारा नेक्स्ट फीचर्स है, द एग्रीमेंट शुड बी कैरिंग ऑन सम लीगल बिजनेस, अनलॉफुल एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस। यानी जो भी हमारा बिजनेस है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल करने का मतलब बिजनेस वैसा हो जो इलीगल ना हो। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, विनोद एंड युवराज परचेज a piece of land jointly and sold after some time at profit. The profit earned from sale of land was shared by Vinod and Yuvraj equally. It will not be treated as partnership business. कहने का मतलब क्या है कि विनोद एंड युवराज क्या किया है, एक लैंड का पीस खरीदा है। ठीक है, ठीक है, तो और उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ, ठीक ना, जब हम उसको बेचते हैं लैंड को, तो उससे जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पैसे को हम लोग इक्वली भाग में इक्वल बांट लिया। ठीक है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप बिजनेस। ये क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। सेकेंड हमारा एग्जांपल है, डेविड एंड जॉन आर पार्टनर्स डूइंग स्मगलिंग एंड शेयर द अमाउंट अर्न इक्वली, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस। यानी यहाँ यह बताया गया है कि कौन सा बिजनेस पार्टनरशिप है और कौन सा बिजनेस पार्टनरशिप नहीं। यानी पार्टनरशिप क्या होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। यहाँ डेविड एंड जॉन क्या कर रहा है कि पार्टनर तो है, दोनों चोर हैं, रॉबरी कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी अर्न प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डेविड और जॉन इक्वल बांट रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ हमारा फीचर्स है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब जो भी प्रॉफिट आता है उसको हम लोग कैसे बांटेंगे, इसको समझते हैं। इट इज नेसेसरी टू शेयर द प्रॉफिट लॉस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, यानी जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, वो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं। A group of people doing some charitable activities will not be termed as partnership. अगर कोई भी पार्टनरशिप का पार्टनर अगर कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी यानी कोई भी पैसा किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में जाकर दान दे देता है, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप में काउंट नहीं होता है। द रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस शुड बी डिटरमाइंड बाय द एग्रीमेंट एंड इन केस इफ देयर इज नॉट पार्टनरशिप डीड। कहने का मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, एक पार्टनरशिप का क्या है, एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में क्या, लॉफुल एग्रीमेंट है, जिसमें यह लिखा हुआ होता है कि कितने पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इसके बारे में इसमें बताया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप जो भी प्रॉफिट है वो हम लोग लॉस को इक्वली बांटते हैं। यानी अगर हमारा एग्रीमेंट रिटर्न नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इक्वली बांटेंगे। ठीक है, फिफ्थ हमारा फीचर्स है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द पार्टनर्स टू पार्टिसिपेट इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, यानी हर एक पार्टनर का
या दायित्व नहीं है कि वह बिजनेस में प्रत्येक दिन जो भी एक्टिविटीज होने वाली है या हो रही है उसे पार्टिसिपेट करे। A partnership business can be carried on by all the partners or any one of them acting for all on behalf of other partners। यानी पार्टनरशिप बिजनेस में या तो सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं या वैसा पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, जो बिजनेस को सही तरीके से चलाता है वह चला सकता है। इन एक्चुअल पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंट relationship। A partner is both an agent and a principal because he binds other partners by his act, and in the same manner he is also bound by the acts of the other partners। कहने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप क्या है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल एजेंसी की तरफ होता है, ठीक है, जिसमें पार्टनर्स या तो एजेंट भी हो सकता है और प्रिंसिपल भी हो सकता है, ठीक है। और पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर क्या करता है कि एक दूसरे का जो भी एक्ट करता है, मान लो कि दो पार्टनर ए और बी पार्टनर है, तो ए ने कोई ऐसा एक्ट किया, ठीक है, तो बी को बाउंड कर सकता है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट हमारा है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमारा क्या है, जो हमारा एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उनका एड्रेस कौन सा है, उनके नाम क्या है, ये सारा चीज ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल। इन एक्चुअल पार्टनरशिप डीड इज a written agreement signed by the all the partners। यानी जो एक्चुअल जो वास्तविक जो एग्रीमेंट होता है वो सभी पार्टनर के द्वारा साइन किया हुआ रहता है, ठीक है। इट इज एन डॉक्यूमेंट which contains all term and condition of partnership agreed by the partner। यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, पार्टनरशिप में जो भी टर्म कंडीशन है वह पार्टनर्स के द्वारा सहमति दिया जाता है। एज वी नो दैट पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट among the partners। The agreement may be written or oral। In absence of the written of agreement, there may be dispute or conflicts among other partner regarding profits। कहने का मतलब अगर हमारा एग्रीमेंट रिटन नहीं है तो फ्यूचर में हमारे बीच में डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई झगड़ा हो सकता है जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे। Therefore, an agreement should be written and signed by all the partners। Partners can make change in the clause of partnership deed time to time with the consent of all partners। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा एग्रीमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है, जो समय रहते मान लीजिए कि हमको चेंज करना है तो हम सभी पार्टनर को मिलकर एक मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। मीटिंग में जो भी डिसाइड होगा उसके तहत वो हमारे डॉक्यूमेंट में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, समझे बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन और समझेंगे। अ पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन्स द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ये निम्नलिखित चीज पार्टनरशिप डीड में होता है, ठीक है। तो पहला है नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, इट्स मेन बिजनेस। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी पार्टनर्स, मान लो दो मिलकर पार्टनर, मान लो राम और श्याम, अगर कोई भी पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो वह बिजनेस का पहला नाम क्या रखेगा, ठीक है। दूसरा एड्रेस क्या होगा, ठीक है, और उसका मेन बिजनेस किस चीज का है, ठीक है। सेकेंड हो गया नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर, यानी जो भी पार्टनर है उसका पूरा डिटेल्स विथ एड्रेस के साथ होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारा है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी जब भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं उस दिन का डेट होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर,
यानी जो भी हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो राम एंड श्याम दो पार्टनर हैं, तो वह दोनों मिलकर कितना कितना कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट या कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में। ठीक है। फिफ्थ हमारा रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर। और राम और श्याम में दोनों यह डिसीजन होना चाहिए कि हम फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट आएगा उस किस रेशियो में हम लोग बांटे। 6 नंबर सैलरीज कमीशन अलाउंस पेबल टू द पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर रेगुलर एक्टिविटी करता है तो उस बेसिस पे उस पार्टनर को सैलरीज दिया जाएगा। राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, यानी किस पार्टनर क्या राइट है, क्या ड्यूटीज है और क्या लायबिलिटीज है, ये सारा चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, अगर कोई पार्टनरशिप का टाइम दिया हो कि भाई इतना दिन के लिए पार्टनरशिप चलेगा, अगर 4 साल के लिए हम लोग एग्रीमेंट करते हैं कि 4 साल के लिए हम बिजनेस को चलाएंगे, तो 4 साल के बाद इस बिजनेस को हम लोग वाइंड अप कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। 9th नंबर है हमारा मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट, यानी हम लोग ऑडिटर को बिजनेस में यानी पार्टनरशिप में अपॉइंट करते हैं। 10th अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, यानी फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या है, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है। कैलेंडर ईयर हमारा होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर और फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है। इसी बीच में हमारा फर्म का अकाउंटिंग पीरियड होता है, वो पार्टनर जब चाहे ये दोनों में से कोई भी रख सकता है। रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट को किस तरह हम ऑपरेट करेंगे उसका बारे में रूल दिया हुआ रहता है पार्टनरशिप डीड में। 12th नंबर है लोन गिवन टू द फर्म बाय अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन दैट लोन पेबल टू द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अपने ही फर्म को यानी पार्टनरशिप फर्म को अगर लोन देता है, ठीक है, एक कैपिटल लगाया वो तो ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल से ज्यादा अगर लोन देता है, ठीक है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो पार्टनर को दिया जाएगा। ठीक है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन डिफरेंट मेथड्स होता है, उसके बारे में मेंशन होता है जो हम आगे की क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। 14 नंबर है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी जो भी पार्टनरशिप हमारा बिजनेस होता है उसमें कोई पार्टनर अगर एग्री करता है तो पार्टनर क्या करता है, आ भी सकता है। अगर कोई पार्टनर जाना चाहता है तो वो रिटायर होकर जा भी सकता है। और थर्ड हमारा डेथ, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, ना वो रिटायर होगा ना एडमिशन होगा, उसको तो जाना ही। ठीक है। तो उसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। 15 नंबर है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन, यानी बिजनेस का खात्मा यानी बंद होना, तो उसमें किस तरह से सेटलमेंट करना है इसके बारे में सारा चीज पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ रहता है। ठीक है बच्चों। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग अदर पार्टनर, अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस चीज को कैसे सेटल करेंगे इस बारे में भी पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ रहता है। ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वह इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और जो हमारा बेल आइकन है उस पर टूट पड़े।